नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में 7 जुलाई से ही उपार्जन केंद्र पर मूंग एवं उड़द की खरीद प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बहुत से किसानों ने अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर तुलवा भी दिया है, लेकिन अब किसानों को इंतजार है भुगतान का। सरकार ने इस खरीदी से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसानों को 3 दिन से लेकर 7 दिनों के बीच फसल के पेमेंट का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसल उपार्जन केंद्र पर तुल चुकी है, उन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है, उनके बैंक खाते में पेमेंट नहीं आया है। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे और कब तक आपका पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। अगर आपने भी अपनी मूंग या फिर उड़द की फसल को पंजीयन केंद्र, उपार्जन केंद्र पर जाकर तुलवा दिया है, तो आप कितने दिनों में आपका पैसा आने वाला है, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर जो मूंग की खरीदी की जा रही है वो इस वर्ष 8,682 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। 7 जुलाई से मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्र की स्थापना शुरू हो चुकी थी और अलग अलग ज़िलों में यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़कर 7 जुलाई से लेकर 10, 11 और 12 जुलाई तक चलती रही और अब तक भी कुछ ज़िलों में उपार्जन केंद्र यानी कि वेयरहाउस की ओपनिंग और शुभारंभ किया जा रहा है। यदि आपने 7 तारीख को या फिर 8 तारीख को अपनी मूंग की फसल उपार्जन केंद्र पर ले जाकर तुलवाई थी और उसी दिन अपनी फसल का बिल बनवा लिया था, तो आज आपकी जो फसल है उसको करीब 8 से 10 दिन हो चुके हैं बिल बने हुए, लेकिन अब तक किसानों को अपना भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में जो सरकार का कहना था कि 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर किसानों को पैसा दे दिया जाएगा, वह वादा या फिर बात एक तरह से झूठी साबित हो रही है, क्योंकि किसानों के खाते में अब तक पैसा नहीं आया है। यदि किसान जो फसल तुलवा चुके हैं, अगर किसी ज़िले के किसान के खाते में पैसे आ गए हैं तो वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वह किस ज़िले के किसान हैं और उनके खाते में कितने दिनों में पेमेंट आया है। हमारे केस में दोस्तों 7 और 8 तारीख के जिन किसानों ने उपार्जन केंद्र पर फसल तुलवाई थी, हमने उनसे चर्चा की और ये जानने की कोशिश की है कि उनके खाते में पैसा आया है या नहीं। लेकिन जिन भी किसानों ने 7 और 8 तारीख को अपना बिल बनवा लिया था, उनसे चर्चा करने के बाद पता चला है कि अब तक उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, यानी कि 7 दिन बीतने के बाद भी किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों को अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा चलिए हम जानते हैं कि किसानों के कौन से बैंक खाते में पैसा आएगा। तो दोस्तों, पंजीयन कराते समय हमें स्पष्ट कर दिया जाता है कि जो भी किसान अपना बैंक खाता दर्ज कर रहा है, उस किसान के खाते में पैसा आधार से लिंक खाते में दिया जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में जो बैंक खाता लिंक होता है, यानी कि डीबीटी के आधार पर आपको पैसा मूंग का भी मिलने वाला है। अगर आप गेहूं में भी पंजीयन कराकर पैसा प्राप्त किए हैं तो गेहूं के समय पर आपको जो पैसा जिस बैंक अकाउंट में मिला था उसी में आपको मूंग का भी मिलेगा, या फिर जिस अकाउंट में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है उसी अकाउंट में आपको भी मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट में डीबीटी कर रखा है तो इसके लिए हम आपको एक वीडियो बनाकर बता देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर ये प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि डीबीटी कैसे चेक करते हैं ऑनलाइन घर बैठे, तो हम वीडियो बनाकर बता देंगे, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि डीबीटी वाले खाते में ही आपका पैसा आने वाला है। और जिन भी किसानों का पैसा आ गया है वो कमेंट करके भी बताएं, हम भी आपको जैसे ही हमारे भी फसल का पैसा आएगा वीडियो बनाकर जानकारी आपको देते रहेंगे। तो आज के वीडियो में किसान साथियों इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अन्य किसानों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ये लगता है कि 3 से 7 दिन में उनका पैसा आ रहा है। उन्हें भी ये जानकारी पता होनी चाहिए कि 7 दिन बीतने के बाद भी अब तक मूंग फसल का भुगतान नहीं हो पाया है।